गुड मॉर्निंग। ये सर्कुलर मोशन में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा था। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा था। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसका कुछ न्यूमेरिकल्स आज फिर बताते हैं। उस दिन कुछ बताया था, आज फिर देखते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको देखिए। ये क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल मूव्स with the speed of your particle slides, because particle slides at p with the speed of 5 meter per second. When it reaches q, it still moves with 5 meter per second, describing an angle of 60 degree at O as in the given figure. Find the change in velocity of the particle. Find the change in velocity of the particle. देखिए, यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 6 मीटर पर सेकंड, तीसरा हमारा है 10 मीटर पर सेकंड और चौथा है नन ऑफ दिस। समझना है। एक कण P से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से स्लाइड करता है, चाल से खिसकता है। जब यह क्यू पर पहुंचता है तब यह 5 मीटर पर सेकंड के वेग को ही बनाए रखता है। तब यह 5 मीटर पर सेकंड की चाल को बनाए रखता है। यदि इसके द्वारा केंद्र पर O पर बनाया कोण 60 डिग्री हो, तब वेग में परिवर्तन क्या है? क्वेश्चन समझना है। फिगर दिया हुआ है इसका देखिए, ये फिगर है, ये हमारा P है, यहाँ पे ये पॉइंट P है, यहाँ से स्लाइड करता है 5 मीटर पर सेकंड से। मान लो ये V1 हमारा है और यहाँ Q हमारा, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे इसका वेग V2 हो जाता है। और ऐसा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे O पॉइंट है हमारा इस जगह पे, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनना है। यही हमारा क्वेश्चन, यही फिगर हमारा कि 5 से इस P पॉइंट से एक पार्टिकल स्लाइड करता है
5 मीटर पर सेकंड से, उसको मैंने यहाँ दिया हुआ फिगर में V1। और यहाँ कह रहा है कि जब वो ट्यूब पे पहुँचता है तो यहाँ भी वह 5 मीटर पर सेकंड के वेग को या स्पीड को बनाए रखता है। यदि इस कंडीशन में यहाँ पे जो एंगल है पार्टिकल पर 60 डिग्री बनता है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा है। सीधा से बार देखो, पी से स्लाइड करता है 5 मीटर पर सेकंड से, जब वह क्यू पे पहुँचता है इस क्यू पे, तब भर भी वह अपनी स्पीड को उतना ही बना के रखता है, 5 मीटर पर सेकंड ही बना के रखता है। तो कह रहा है यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में क्या है कि यहाँ पे जो ओपी बनाया एंगल है वो 60 डिग्री है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इसको देखो पहले। मान लो हमारा ये है कि ये मानो पी है हमारा, यहाँ से स्लाइड किया, और ये क्यू है, यहाँ पर हमारा मान लो ये V1 है, ये क्या है V2 है, और ये तो हमारा 60 है, ये O है, और यहाँ से ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब ये बताओ कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले पैरेलल शिफ्टिंग बताया था एंगल में, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगा। तो इसको रखते हैं तो ये मान लो ऐसा हो, ये हमारा V2, ये V1 हमारा, ये 60 है, ये कितना हमारा है 90 हो रहा, ये 90, ये कितना 60 90, ये 30 हो जाएगा, ये 30 होगा। चूँकि ये एंगल बनता है कितना, ये देखो सर्कुलर पार्ट है, कैसा पार्ट है सर्कुलर, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो होता है एंगल 60 90 होता है, ये 30 थी, कितना हो जाएगा 60। क्या देख रहे हो, V1 और V2 के बीच का एंगल कितना हो गया 60 हो गया। फिर से ध्यान देना, पैरेलल शिफ्टिंग करके, चूँकि टेल और टेल के बीच एंगल चाहिए, पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको यहाँ रख दिया, ऐसे खींच दिया, V2 हो गया हमारा, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 60 है, ये कितना 90, ये 30 होगा, और ये ओवरऑल ये कितना है पूरा एंगल 90 है, ये कितना होगा 60 होगा। तो V1 और V2 के बीच का एंगल 60 होगा। अब हम डायरेक्ट बना सकते हैं R² से। सीधा आप ये बताओ रिजल्टेंट हमारा क्या है, इसको अलग से भी निकालें, इस पार्ट को इस ढंग से कर दो कि हमारा ये है, फिर हमारा ये V1 है, ये हमारा V2 है। हमको चेंज इन वेलोसिटी की बात आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी की बात आ रही है, वेग में परिवर्तन। परिवर्तन आर होता है, रिजल्टेंट क्या होता है V2 माइनस V1। रिजल्टेंट क्या होता है, ये पता है कि V2 माइनस V1। इसके लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट हमारा क्या होता है V2 माइनस V1 होता है। इसको इधर लेके चले जाओ, V1 को आगे बढ़ा, ये हो गया हमारा माइनस V1। अब इसको पैरेललोग्राम बना लेंगे, याद रखना, तो ये रिजल्टेंट देगा, ये आर हो जाएगा, दे दिया हमारा। तो R² का क्या फॉर्मूला होता है, R² का होता है V1², बताया था ना, V2² माइनस 2V1 V2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे चलो V1 कितना है 5² प्लस 5² माइनस 2 इंटू 5 इंटू कॉस कितना, कॉस 60 डिग्री। फिर चलो 25 25 50 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 50 माइनस 2 इंटू 5 इंटू कॉस 60 का हाफ कैंसिल करो, ये कितना होगा 25। यहाँ से यदि R निकाल लेंगे, R कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर देखो, करेक्ट पार्टिकल जो P से खिसकता है V1 वेलोसिटी से, जब वह Q पर पहुंचता है, V1 मतलब 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। जब वह Q पर पहुंचता है तो इट स्टिल मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकंड, Q पर भी वह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ही दे जा रहा है, सेम है। और इसमें कह रहा है कि पार्टिकल जो है इस O पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो पार्टिकल के वेग में परिवर्तन कितना, ये कह रहा है। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ देखना है कि ये हमारा V1 है, तो इसको क्या किया कि इसको उठा के यहाँ दिया, तो पैरेलल शिफ्टिंग, हमको दो वेग के बीच पर हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल टेल और टेल के बीच होता है, तो इसको उठा के यहाँ दिया, खींच दिया, ये हमारा पैरेलल शिफ्टिंग से क्या होगा, अब एंगल निकाला कैसे, ये हमारा कितना है 90, यहाँ कितना दिया हुआ 60, तो क्या होगा 30, और ये पूरा जो होता है 90 का होता है, और ये एंगल जो होगा ये कितना का 90 का, ये 30 है, कितना होगा 60। तो हमारा V1 और V2 के बीच का एंगल मिल गया।
एंगल मिल गया तो आसानी से डायरेक्ट बना सकते, नहीं भी इसको बनाए तो बना सकते, ये नहीं भी बनाए तो बना सकते। लेकिन देखना ये है कि चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या है v2 माइनस v1। यदि ये नहीं भी बनाए तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला बताया था जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा था, क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। इसको समझने के लिए, इसको फील करने के लिए हमको ये बनाना ये v1 है, इसको v2 माइनस v1 बनाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इससे मैग्नीट्यूड का माइनस v1 हो गया, और क्या होगा v2 माइनस v1। ये निकालना है हमको, यही चार्ज वेलोसिटी निकालना है। अब ये बताओ रिजल्टेंट हमारा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा 5 स्क्वायर माइनस 2 5 into 5 cos 60 आया, बना आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, चलो देख लो इसको। देख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। चलो इसको मिटा देते हैं। फिर क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग along a circular path, along a circular path with a constant speed v। सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड v से चलती है एज इन द गिवन फिगर, एज शोन इन द फिगर। Describing at an angle of theta at the center. Describing an angle theta at the center. At the center. Find change in velocity of the body. Find change in velocity. Change in speed. Change in speed of the body. अब देखो यार, हमारा इस टाइप का फिगर दिया हुआ, इवन फिगर दिया हुआ है। ये हमारा कांस्टेंट स्पीड से, फिर ये दे रहा है, ये बी है, और यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये सेंटर है हमारा, एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है सर्कुलर पाथ पर ऐसा, और मैंने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बी तो टेंजेंशियल होता है, तो कह रहा कि बॉडी का स्पीड में चेंज कितना होगा। तो सीधा से यहाँ पे पहले इसको देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं कि v2 माइनस v1 मान लिया, इसको v1 मान लिया, इसको v2 मान लिया। तो ऐसा करो, इसको अलग से बनाते हैं। ये मान लो मेरा की फिगर है, ध्यान देना यहाँ, ये हमारा v1 है, यहाँ पे देखो ये क्या हमारा, ये तो v2 है, सेंटर पे एंगल है हमारा, अभी रहने दो। पैरेलल से ट्यूब इसको उठा के यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमारा दोनों के बीच का एंगल चाहिए था सबसे पहले। तो हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो सब्ट्रैक्शन में जो हमने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो पहले इसको पैरेलल से ट्यूब उठा के यहाँ रखेंगे तो टेन मिलेगा। यहाँ देखो, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये हमारा हो गया v1, ये क्या हो गया v2 हो गया। अब ये हमारे यहाँ पे सेंटर, इसको पीछे की तरफ ले जाओ,
ये ले जाओ पीछे पीछे की तरफ इसको। एंगल कितना था सेंटर पर हमारा, यहाँ पे कितना एंगल था, थीटा हमारा था। अब ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि हम इसको चेंज, या ऐसे तो डायरेक्ट बन गए, क्योंकि ये जैसे कि हमने बनाया ये थीटा तो ये भी थीटा हो, इसकी सवाल ये उठता है चलिए थीटा मेरा कैसे हो जाए, इसको कैसे करेंगे, हमारा थीटा कैसे होगा। एक काम कर दो, इसको सीधा सा सेंटर पे लेके जाओ। ये एंगल हमारा कितना होगा, ये जो हमारा एंगल है ये कितना होता है, सेंटर से देखो ये तो 90 डिग्री हमारा, इसको देख रहे हो ये कितना है, ये हमारा 90 डिग्री है, सीधा 90 डिग्री है। तो इसको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, रुक जाओ सेंटर, थोड़ा रुको, इसको फ्रेश बना रहे हैं, क्योंकि इसको उठा के यहाँ रखना है, इसको उठा के यहाँ रखना है, तो ये हमारा दोनों सर्कुलर पाथ है। देखो ये हमारा, इसको उठा के यहाँ रख देना, ठीक है। तो ये तो हमारा सेंटर था ना यहाँ पे, चलो इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारा ये होगा, ये V1 है और ये हमारा क्या है V2। और ये देखो इसको अपनी सीध में बढ़ाओ, यहाँ ये कितना होगा हमारा, ये 90, ये कितना, ये थीटा, ये 90 है यहाँ, ये क्या है 90, ये थीटा है। अब ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को देखेंगे, इसको उठा के यहाँ पे रखा, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया, तो ये 90 है थीटा। इसको अलग से फिगर को बना रहे हैं, देखो ये हमारा है, ये देखिए ये हमारा 90 है, ये थीटा है, और ये कितना है, ये तो 90 है ना, ये 90, और ये कितना होगा, ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हमारा क्या थीटा हो जाए। देखो ना यहाँ ये सब मिला के क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा 190, देखिए 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, या प्लस यहाँ कुछ नहीं है आपका, बराबर क्या होगा 180, 90 माइनस थीटा प्लस 90 और प्लस थीटा, ऐसा करो। देखिए ये पूरा मिला के ये कितना होगा 180 होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है और प्लस ये कितना हो जाएगा 180, तो थीटा ये कितना रह जाएगा, थीटा रह जाएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये थीटा रह जाएगा, इसका आगे कितना हो थीटा। अब सीधा चलते हैं हम लोग, आर स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा। तो ये तो हमारा सेम है, V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2V गुना V, यहाँ पे क्या कॉस थीटा, ये होगा 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर कॉस थीटा, 2V स्क्वायर लो 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। इसको थोड़ा सा देखना है इस पार्ट को, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यदि 1 माइनस कॉस थीटा करते हैं, यह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो ये हमारा 4V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर आर निकाल रहे हैं यहाँ से, आर क्या हो जाएगा 2V साइन थीटा बटा 2 आंसर हो जाएगा। आर ही हमारा क्या है, आर ही हमारा V2 माइनस V1 है, ये देखो अलग से करो, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, तो V2 माइनस V1 क्या करके इधर ले जाएंगे V1, और ये रिजल्टेंट देगा R, ये क्या होगा V2 माइनस V1, यही हमारा चेंजिंग वेलोसिटी है, दैट इज ये क्या है हमारा V2 माइनस V1। क्लियर, 2V साइन थीटा बाई 2, इसका ऑप्शन रहता है दिया हुआ, पहला दिया हुआ था V साइन थीटा, दूसरा V साइन थीटा बाई 2, तीसरा 2V साइन थीटा, चौथा 2V साइन थीटा बाई 2। आंसर क्या होगा 2V साइन थीटा बाई 2। इसको चेक भी कर सकते हैं इसी पार्ट, ये देखो ये वाला, और इसको बता देंगे तब तक इसको गेस कीजिए, नोट कीजिए तब तक।
इसको हिंदी में भी लिख देंगे। चलो देखो, इस क्वेश्चन को एक बार फिर बता देते हैं, इसी पार्ट को। इस क्वेश्चन के बाद देखो पहले क्या कह रहा है। एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ के अलोंग कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, और जो फिगर में दिया हुआ है कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा यदि वह सेंटर पे मूव करती हुई वस्तु जो है सेंटर पे थीटा कोण बनाती है, तब उसका हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। इसको देखो पहले, हिंदी में भी इसको लिख देते हैं, हम रिपीट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को कि हमारा कैसे बनेगा। कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन अभी देंगे तुमको, इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन बना है इसी फार्मूला पे हम बना देंगे, एक लाइन में ही बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आखिर इसका यूज कहाँ होगा। रेडीमेड फार्मूला इसको बोल सकते हैं कि कोई बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पे घूम रही है और सेंटर पे यदि थीटा एंगल बनाता हो तो उसके वेलोसिटी में चेंजिंग कितना होगा। तो एक फार्मूला को याद कर जाओ, वो 2v sin थीटा बटा 2 होता है। कैसे होता है, फिर रिपीट करते हैं इसको, ध्यान से देखना। और इसका हिंदी में भी लिख देते हैं हिंदी वालों के लिए। ये वाला और देखो इसको, सीधा यहाँ पे है कि एक वस्तु है, एक वस्तु वृत्ताकार मार्ग के अनुदिश, वृत्ताकार मार्ग के अनुदिश एक समान साल भी से चल रहा है। सब यदि उसके द्वारा केंद्र पर बना एक कोण थीटा हो, तब उसके वेग में परिवर्तन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। समझना इसको पहले। ये हमारा ऑप्शन है चार्ट। एक वस्तु है जो सर्कुलर मार्ग पे चल रही है v कांस्टेंट स्पीड से, यदि उसके द्वारा सेंटर पर बना कोण थीटा है तो उसके वेग में परिवर्तन कितना हो। एक फिगर दिया हुआ है हमारा, ये फिगर, ये कह रहा है कि ये हमारा v1 है और एक दे रहा है ये हमारा v2 है। तो इसके सेंटर पे जो है ना एंगल जो बना रहा है, यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो पूछ रहा है उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा। तो रेडीमेड फार्मूला की तरफ जाते हैं जो 2v sin थीटा बाय 2, सीधा याद कर जाओ, रट्टा मार दो इसको। यदि कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे एक समान साल v से चल रही है और यदि सेंटर पर बना एंगल थीटा है तो उसके वेग में परिवर्तन कितना होता है, 2v sin थीटा बाय 2, डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन हुआ कैसे ये देखना है। परिवर्तन की बात आती है तो इसको हम रिपीट कर रहे हैं इसी पार्ट को। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, वो है ना कि एज फिगर दिया हुआ है। इसको चलो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, देखना। एक हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, लेटरल, ये हमारा पैरेलल शिफ्टिंग, इसको उठा के यहाँ डालेंगे क्योंकि v1 और v2 के बीच एंगल निकालना है। इसको उठाएंगे यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे फिगर को। देखना ये हमारा और ये हमारा सेंटर है, और यहाँ पे हमारा v2 है, ये हमारा क्या है v1, दोनों कांस्टेंट स्पीड v है। ये यहाँ सेंटर का एंगल बन रहा है, कितना एंगल है, ये थीटा हमारा। इसको उठा के यहाँ रखते हैं तो यहाँ रख दीजिए, पैरेलल शिफ्टिंग में यहाँ रख दिया इसको, ये v1 को रख दिया, पीछे कितना खुलेगा। अब ये एंगल कितना होगा ये देखना है, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। अलग से बनाओ, इसको अलग से निकाल देते हैं इसको। देखिए ये हमारा v1 है, ये हमारा v1, ठीक है।
यहाँ पे देखिए कि ये जो एंगल हमारा है यहाँ पे, इस एंगल की हम बात कर, ये हमारा कितना बनेगा, ये वाला, ये 90 डिग्री है हमारा, ये हमारा कितना है, ये 90 है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये कितना है, थीटा है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये फिर 90, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण मिलके कितना होता है 180 डिग्री। क्योंकि ये जो होगा ये कितना होगा, ये 90 है, ये थीटा है, ये कितना होगा, ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये 90 है, ये कितना होगा, 180 डिग्री होता है पूरा हमारा, ये थीटा हो जाएगा, ये कितना आया, थीटा। इसको सेपरेट करते हैं, चलो ये देखिए, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, और ये एंगल कितना है, थीटा। सिंपल बना सकते हैं इसको, सीधा सा हम क्या निकालेंगे कि चेंजिंग वेलोसिटी है, तो चेंजिंग वेलोसिटी है तो फॉर्मूला क्या है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का सूत्र जो था r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अभी cos थीटा था ना, यहाँ लिखेंगे v बराबर v1 r बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा, डायरेक्ट लगा दें। लेकिन यहाँ पे देखना कि चेंजिंग है, इसको बिना फिगर के इसको फिल नहीं किया जा सकता। इसको देखिए v2 माइनस v1 है ना, माइनस है, रिजल्टेंट जो हमारा होता है, जैसे ही चेंजिंग वेलोसिटी करेंगे तो क्या होगा हमारा v2 माइनस v1, कैसे, इसको अपने सीधे पीछे बढ़ाते हैं, बढ़ाओ, ये हमारा माइनस v1 हो गया। अब ये जो पैरेललोग्राम बनाएंगे हम लोग, ये रिजल्टेंट देगा, यही आ जाएगा, अब आसानी से बना देंगे हम लोग। क्योंकि देखो ऐसे तो डायरेक्ट ही बना देंगे कि v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2 v2 cos, लेकिन यदि डायरेक्शन पूछ दे तो वहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा ना, डायरेक्शन पूछ दे तब तो ये होगा, देखते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट हो जाएगा, डायरेक्शन की बात करेगा तो दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे बिना डायरेक्शन नहीं तो डायरेक्ट निकालेंगे। आर स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, ये होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos, ऐसा को माइनस आपने क्यों लिखा, क्योंकि हमको चेंजिंग वेलोसिटी सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला पे हम जाना है, ये तो सेम है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या लिखेगा v स्क्वायर लिखो प्लस v स्क्वायर माइनस 2 गुना v गुना b, यहाँ पे क्या cos थीटा, आगे चलो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा, 2v स्क्वायर कॉमन लो, क्या होगा 1 माइनस cos थीटा। अब एक चीज चलो अलग अलग हमारा फॉर्मूला है कि जैसे मान लो एक दे रहे हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। यदि 1 माइनस cos थीटा लिख दें, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका 2 थीटा का यदि सिंगल लिख दें थीटा तो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा। ये फार्मूला हमारा है, इसको याद रखो। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos थीटा करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, यहाँ पे सीधा सा लिख देंगे, ये हमारा 2v स्क्वायर है, अब गुना इसका फॉर्मूला कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होगा। अब ये देखना है कि r निकालेंगे, मतलब चेंजिंग वेलोसिटी निकालना है, क्या होगा 2 r आएगा, v यहाँ होगा साइन थीटा बटा 2, क्लियर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए सीधा यहाँ यही देखना है कि हमको इस दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, इसको उठा के यहाँ पैरेलल यहाँ रख देंगे तो ये एंगल कितना होगा थीटा, याद रखना। तो जितना एक चीज और इसको गांठ बांध लो, जो सेंटर पे एंगल होता है यही यहाँ पे एंगल होता है, जो सेंटर पे होता है यही वहाँ होता है। पहला वाला क्वेश्चन भी इसके आधार पर यदि हम चेक करें, पहला वाला क्वेश्चन जो हमारा था क्या था, पी से खिसकता है किस स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से, अकारा जब क्यू पे पहुँचता है तब वहाँ भी उतना ही रह जाता है, मतलब सेम वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी स्पीड हो, स्पीड कांस्टेंट होता है, सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहाँ पर पी से खिसकता है क्यू पे जाता है और स्टिल मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकंड। पहला वाला क्वेश्चन की बात करें 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, और तब कहा कि चलिए वेलोसिटी डायरेक्ट इस फॉर्मूला को रख सकते हैं। यदि हम चेक करें पहला वाला को, पहला वाला इसके पहला वाला क्वेश्चन को चेक कर दें हम, ठीक पहला वाला जो हमारा था, तो उसमें लिखेंगे 2 गुना, यहाँ देखो v लिखो 5 गुना साइन थीटा बाई 2, और कितना था 60 बटा 2 करो, तो 2 गुना 5 गुना साइन 30, आधा क्या 5 आंसर आ गया। पहला वाला था 5 मीटर पर सेकंड आ गया, आंसर आया हुआ था पहला का, जो पहला बताया था मैंने कि पी पे है खिसक करके क्यू पे गया, उसी स्पीड से गया और एंगल 60 डिग्री सेंटर पे वो पे बना रहा है,
कड़ा चेंजिंग वेलोसिटी कितना होगा, सोचना ही नहीं, ये हमारा रेडीमेड फार्मूला हो गया। यदि कोई पार्टिकल कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और यदि सेंटर पे थीटा कोण बनाता है तो उसके वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगा कितना आएगा, 2v sin थीटा बटा 2। कुछ भी देगा, कांस्टेंट स्पीड दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, हम लोग वैल्यू पुट करके उसका आंसर ले आएंगे। क्लियर? चलो देख लो इसको, इसके आधार पे एक और क्वेश्चन डालेंगे, इसको देखो तो। चलो इसको मिटाते हैं। अब उसका डायरेक्ट फार्मूला के क्वेश्चन डायरेक्ट हम बनाएंगे 2v sin थीटा बाय 2 के रेस्पेक्ट में। डायरेक्ट कैसे होगा, क्वेश्चन डालते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन को, यहाँ लिखते हैं ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ with the speed of, इजी लिख दो यहाँ पे, with the speed of 100 मीटर। स्पीड दिया रहेगा तो यदि स्पीड का मतलब ही कांस्टेंट होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में चार्ज जो होती है वो नियत होती है, कांस्टेंट होता है स्पीड। तो फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल find change in velocity of the particle in, पहला देखना, पहला दे रहे हैं इन हाफ रिवॉल्यूशन, दूसरा दे रहे हैं 1/4 रिवॉल्यूशन, और तीसरा दे रहे हैं 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कण वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। उसके वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन ज्ञात करें, परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखो कितना में, पहला कह रहा है एक चक्कर में, एक बटा दो चक्कर में, 1/2 चक्कर में, दूसरा 1/4 चक्कर में, और तीसरा 3/4 चक्कर में। समझना इसको। और डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, किस हिसाब से बनाएंगे, पर ये देखना पड़ेगा। मान लो इसका बिंदी हमारा है, हमने लिख दिया यहाँ पे, तो सर्कुलर मार्ग पे वस्तु चल रही है। मानो ये सर्कुलर क्या कर रहा है, एक कण है वृत्ताकार मार्ग पर 100 मीटर पर सेकंड के चाल से, मतलब नियत चाल से चल रही है। उसके वेग में परिवर्तन ज्ञात करो, आधा चक्कर में, 1/4 चक्कर में, और 3/4 चक्कर में। मानो ये हमारा सर्कल है, ये हुआ मान लो 20 स्पीड। हाफ चक्कर तो यहाँ आएगा ना, आधा मतलब क्या, एक मिनट सॉरी, यहाँ से यहाँ आएगा तो आधा चक्कर हो गया, पहला का जवाब। आधा चक्कर तो ये हुआ, हाफ चक्कर में कितना एंगल बनेगा देखो तो, 180 डिग्री। हाफ चक्कर में कितना एंगल बनेगा, 180। हमारा क्या था वहाँ पे, वेग में परिवर्तन 2v sin थीटा बटा 2 निकाला था, सिंपल ही बना देंगे ना। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन क्या लिखोगे ना, तो 2v sin थीटा बटा 2। चलो 2 गुना किस स्पीड से, 100 से है ना, 100 गुना sin 180 बटा 2 करो, यहाँ लिखोगे 200
गुना साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो कितना देर में परिवर्तन होगा? 200 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? फिर चलो, हाफ चक्कर का अर्थ यहाँ से यहाँ आधा हुआ ना, आधा चक्कर। तो ये इधर है, ये इधर चला गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या है? अभी जस्ट रेडीमेड फार्मूला, अभी जस्ट बताए। इसको नाम तुम क्या दे दो? इसको रेडीमेड फार्मूला नाम दे दो, बनाया सूत्र। तो 2v साइन थीटा बाई 2, 2v कितना है? 100 है, और यहाँ साइन थीटा बाई 180/2, 180/2 साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये कितना होगा? 200 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या है? दूसरा का 1/4 चक्कर में। तो 1/4 से मतलब क्या होगा? ये पूरा आधा पूरा यहाँ का आएगा। चलो यहाँ देखना, ये हमारा सर्कल है, और मान लो कैसे भी आधा पूरे चक्कर में कितना एंगल बनता है? ऐसे समझो इसको, पूरे चक्कर में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। आधा चक्कर में कितना बनेगा? 90 डिग्री। आधा चक्कर में 90 डिग्री बनेगा। और 1/4 चक्कर में आधा चक्कर में 180 बनेगा। पूरे चक्कर में कितना बनता है? 360। आधा चक्कर में कितना बढ़ेगा? 180 डिग्री। 1/4 में कितना बढ़ेगा? 90 डिग्री। तो देखो ये यहाँ पे है और यहाँ पे, यही 1/4 होगा। और 1/4 तो यही हुआ, ये पूरा आधा है, आधा का 1/4 हो गया। इसके बीच का एंगल कितना तुम्हारा? 90 डिग्री है ना। एंगल ऐसे भी निकालोगे तो यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो सीधा सा यहाँ पे चेंजिंग वेलोसिटी होगा 2v साइन थीटा बाई 2। यहाँ लिख दोगे 2 गुना v का मान 100 गुना साइन थीटा बाई 2, मतलब साइन 90/2। यहाँ पे चलिए 200 गुना साइन लिखोगे 45 डिग्री। यहाँ चलो 200 गुना 1/√2 करो, 100√2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 100√2 मीटर पर सेकंड चेंजिंग वेलोसिटी। क्लियर है? फिर चलो देखो, डायरेक्ट हम इस फार्मूला से बनाया जा रहा है। तीसरा पे चलो, तीसरा क्या कर रहा है? 3/4 चक्कर में पूछ रहा है। 3/4 में कितना होगा एंगल? 3/4 × 360 270। लेकिन ध्यान देना, हमने क्या बोला था जब एंगल बताया था? तो 0 और 180 से ऊपर नहीं हो सकता, और 0 से नीचे नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे बोला क्या था? पहले ये बताओ। हमने कहा था कि स्मॉलर एंगल लेते हैं, 180 से ज़्यादा नहीं, छोटा एंगल यूज करते हैं। जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल की बात करते हैं तो 180 से बड़ा नहीं होता, छोटे एंगल की बात करते हैं। तो 3/4 में, तो 3/4 क्या होगा? ये हमारा यहाँ पे चला आएगा ना, ये जगह आएगा ना 3/4, तो फिर तो हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए, चेंजिंग वेलोसिटी क्या होता है? 2v साइन थीटा। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। एक चक्कर में कितना आएंगे? 360 डिग्री। 3/4 चक्कर में कितना आएंगे? 3/4 × 360, 90 टाइम्स कितना होगा? 270। अब याद रखना 270 नहीं ले सकते, क्योंकि एंगल के बीच जो डिफरेंस होता है, या दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता 180 से। ऐसा देखो, पढ़ाई तो हम ऐसा लिखे थे 0 <θ > 180 लिखा था क्या? याद करना, जब दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात कर रहे थे, याद रखना स्मॉल एंगल जनरली लेते हैं तो 270 ना लेके क्या लेंगे? 90 लेंगे हम लोग। यहाँ पे कहेंगे 2v साइन 90/2, मतलब ये सेम हो जाएगा, दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? फिर चलो, सीधा करा कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो कह रहा है उसका चेंजिंग वेलोसिटी निकालो आधा चक्कर में, 1/4 चक्कर में, 3/4 चक्कर में, 5/6 चक्कर में, 7/8 चक्कर में, कुछ भी लिख देंगे हम। तो यहाँ पे सीधा सा है कि हाफ चक्कर में, पहले हमारा रेडीमेड फार्मूला ये है, इसको याद रखना है में से। यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो उसके वेलोसिटी में चेंज का फार्मूला होता है 2v साइन θ/2 डायरेक्ट। तो कुछ नहीं करेंगे, v हमारा क्या आधा चक्कर में कह रहा था, ये आधा हुआ, एंगल कितना 180, यहाँ 180/2 साइन 90 हो गया, 90 का मान 1 डायरेक्ट दे दो। दूसरा कह रहा है 1/4 चक्कर में, 1/4 चक्कर में एक चक्कर में कितना 360, 1/4 में कितना 90, क्योंकि यहाँ पे 360 1/4 × 360 करो तो 90 होगा, तो 90/2 कर दो, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 करोगे तो 100√2 हो जाएगा। क्लियर? 3/4। फिर 3/4 में चलो 270 आया है, तुम बोलोगे तो 270 क्यों लिखे? हमने क्या कहा था जब डिफरेंस बता रहा था, एंगल बता रहा था दो वेक्टर के बीच, कहा था ये कंडीशन तुम कॉपी में उठा के देखना। प्रीवियस लेक्चर में पिछले वाले में दिया हुआ था 0 डिग्री और थीटा का वैल्यू 0 और 180 के बीच होता है, उससे बड़ा नहीं होता।
ऐसे भी हम लोग स्मॉल वाला ये लेते हैं, इसमें क्या होगा 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90/2 7 हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो यूज करेंगे इसको यूज करेंगे, इसको एकदम पूरी तरह से रट लो, रट्टा मार के इसको याद कर जाओ, जरूरी है ये चीज़, क्योंकि एक रेंज में ही बना देंगे क्वेश्चन को। यही था हमारा। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिलेटेड जो क्वेश्चंस था, इसके अगला पार्ट जो हम बताएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताएंगे, उसको हम देखेंगे, फिर अगला वीडियो देंगे। तब तक इसको पढ़ते रहो, लगातार देखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।